Hello bachon, let's read this question. It says that a thin rod of length L and uniform cross section is pivoted at its lowest point P inside a stationary homogeneous and non-viscous liquid. The rod is free to rotate in a vertical plane about a horizontal axis passing through P. The density d1 of the material of the rod is smaller than the density d2 of the liquid. The rod is displaced by a small angle theta from the equilibrium position and then released. Show that the motion of the rod is simple harmonic and determine its angular frequency in terms of the given parameter. ये यहाँ पर क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है d2 है डेंसिटी ऑफ लिक्विड d1 हो गया डेंसिटी ऑफ बॉडी और क्वेश्चन बोला है कि जो डेंसिटी ऑफ बॉडी वो स्मॉलर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा है 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स का। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कि अगर इसको हम थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करें ये हमने थीटा डिस्प्लेस कर दिया तो उससे क्या होगा इसका नीचे सेंटर नीचे थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर और क्योंकि सेंटर पे हम जानते हैं वेट लगता है तो एम जी डाउनवर्ड लगेगा और जो अपथ्रस्ट है वो अपवर्ड लगेगा। क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि यहाँ पर D1 जो है वो स्मॉलर है D2 के कंपेयर में तो अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा अपथ्रस्ट ज़्यादा लगने से वापस रिटर्न बैक होगा अपनी पोजीशन में। इसका मतलब ये है कि जब हमने इसको थीटा डिस्प्लेस किया इस पोजीशन से हमने जब थीटा डिस्प्लेस किया तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स दोबारा इसको लेके आएगा अपनी प्रीवियस पोजीशन में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम टॉर्क के लिए कैलकुलेशन करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट होता है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क देखेंगे अभी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस रॉड का देखें इस एक्सेस के अबाउट तो वो होता है एम एल स्क्वायर बाई 3। एम जो है मास मास हम निकाल सकते हैं रॉड का। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्वेश्चन में बोला गया है एस लेना है हमें डेंसिटी d1 लेना है हमें। तो यहाँ से हम इसका मास निकाल सकते हैं एस इंटू एल ये तो हो गया इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी d1 तो ये हो गया मास एल स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा। इस मेथड से हम इसमें टॉर्क पहले निकालेंगे और फिर इस इक्वेशन को यूज लेंगे। अभी जैसा इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम नेट फोर्स लिख सकते हैं दैट नेट फोर्स विल बी अपथ्रस्ट माइनस mg। अपथ्रस्ट यहाँ पर कंप्लीट वॉल्यूम v सबमर्ज है तो v इंटू डी टू इंटू जी माइनस v इंटू डी वन इंटू जी। इसमें से v और g तो कॉमन आ गया तो इधर आ गया डी टू माइनस डी वन। ये अपथ्रस्ट लगेगा। इसमें वॉल्यूम का वैल्यू भी अगर पुट कर दें हम तो वॉल्यूम यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इसका s इंटू एल एरिया इंटू लेंथ ये हो गया वॉल्यूम। तो ये यहाँ पर नेट फोर्स लगेगा। नेट फोर्स लगाया तो इससे एक टॉर्क जनरेट होगा वो टॉर्क हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। ये फोर्स है फोर्स का लाइन है ये इनिशियल पोजीशन है यहाँ से हमने थीटा इसको टर्न किया। ये रॉड है ये रॉड का है सेंटर ऑफ मास जिस पे वेट लगा हुआ है और अपवर्ड फोर्स है अपथ्रस्ट यूपी। तो हम बोल सकते हैं नेट फोर्स भी इधर ही है तो नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा यहाँ पर जे कैप। अब क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है तो हाफ लेंथ ऊपर होगा हाफ लेंथ नीचे होगा तो ये लेंथ आ गया एल बाय टू। कॉम्पोनेंट लेंगे तो इधर कॉम्पोनेंट आ गया एल बाय टू कॉस थीटा और ये जो कॉम्पोनेंट जो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ये आया एल बाय टू साइन थीटा। तो अब टॉर्क निकल जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है यहाँ पर ये नेट ऑफ थ्रस्ट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल बाय टू साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सो नेट फोर्स पुट करेंगे इधर आएगा डी टू माइनस डी वन एंड जी इंटू एस एल इंटू एल एल स्क्वायर बाय टू लीडिंग इंटू साइन थीटा। ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2।
तो अब इक्वेशन 1 और 2 को हमें बस इक्वेट करना है, क्योंकि ये भी टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारा अल्फा निकल के आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हमारा आया यहाँ से, इस इक्वेशन से ये हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये तो मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस टाइप से वाइब्रेट होगा। अब इसमें टॉर्क का वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं। टॉर्क का वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन से एस एल डी वन और एल इंटू एल, दो एल थी यहाँ पर, एक एल स्क्वायर इधर था और एक एल, तो ये एल क्यूब बन जाएगा। एस एल क्यूब डी वन अल्फा डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा इक्वल टू डी वन डी टू माइनस डी वन इंटू स्मॉल जी एस एल स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाय 2। स्मॉल एंगल के लिए हम साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें स्मॉल लेना है। क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एल स्क्वायर से ये एक एल बचेगा, इधर एस से एस कैंसिल आउट, और ये रिमेनिंग टर्म है, इनसे हम अल्फा निकाल सकते हैं। तो अल्फा विल बी इक्वल टू 3g d2 माइनस d1 डिवाइड बाय 2l इंटू डी थीटा। तो ये यहाँ पर हम देखें थीटा और अल्फा का रिलेशन, तो इससे पता लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन बन गया हमारा। अल्फा का अमाउंट है इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये होता है एंगुलर एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इससे कंपेयर करेंगे तो ये जो टर्म है थीटा के अलावा जो बचा वो होगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर अगर हमने कैलकुलेट किया तो बस रूट लेना है, ओमेगा आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे इजीली। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू रूट ओवर 3g इंटू डी टू माइनस डी वन डिवाइड बाई 2 इंटू डी वन इंटू एल। यही हमें कैलकुलेट करना था एंगुलर फ्रिक्वेंसी। सो ये होगा ओमेगा का वैल्यू। यहाँ पर थीटा है स्मॉल एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल एंगल के लिए हमने साइन थीटा को थीटा लिखा इस पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।